अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, कुछ ओवरव्यू दिया था B1 B2 विजिटर वीज़ा का US से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल DS 160 फॉर्म। उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसको आपको कितने टाइम में फिल कर लेना चाहिए, किसकी तरफ से ये अप्लाई किया जा सकता है और किसको इसको साइन करना होता है। तो ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल की दुनिया डिजिटल हो चुकी है, हम हर काम तेज़ी से करना चाहते हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप कनाडा और USA की इमिग्रेशन का प्रोसेस फास्टर कराना चाहते हैं, अटर्नीज़ की हेल्प से कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि A to Z आपका पूरा प्रोसेस जो है वो आसानी से हल हो जाए, तो इसके लिए अवेलेबल है हमारे पास सुपर वीज़ा की वेबसाइट। सुपर वीज़ा एक ऐसा टेक स्टार्टअप है जो कि USA और कनाडा की इमिग्रेशन को हेल्प करता है। चाहे आपको अपने इमिग्रेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना हो या आपको लाइसेंस अटर्नी से कोई कंसल्टेशन करनी हो, तो सुपर वीज़ा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी आपका प्रोसेस तेज़ करने में। इनके पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे अटर्नीज़ हैं जो बिहाइंड द वेबसाइट जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपका काम आसान करने के लिए। 600+ जो है वो एप्लीकेशन उन्होंने अब तक प्रोसेस की हैं, जिनमें से इनका सक्सेस रेट 98% तक रहा है। आप इनके साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और इनके पास बिहाइंड द वेबसाइट ऐसे अटर्नीज और लॉयर्स हैं जो कि हेल्प आउट करेंगे आपको आपके फॉर्म्स फिल करने में, आपके सिटीजनशिप के प्रोसेस के लिए, इवन अगर आपको वीज़ा रिन्यूअल कराना हो तो इस तरह की तमाम सर्विसेज के लिए। अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे RAMSHA10 जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो आपको जो है वो 10% डिस्काउंट जो है आपकी फ़ीस में दिया जा सकता है। तो सिंपली ये कि अगर आपको IR1 CR1 के केसेस कराने हो, आपको वर्क वीज़ा कराना हो, इवन आपको यहाँ पे बैठ के अपना वीज़ा रिन्यूअल कराना हो या पाकिस्तान इंडिया में बैठ के अपने वीज़ा एप्लीकेशन को A to Z फिल कराना हो, तो इन तमाम सर्विसेज के लिए आपके पास है सुपर वीज़ा। तो आप किसी भी दुनिया में मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ अरसे के विजिट के लिए US से जाना, तो इसके लिए आपको B1 B2 का जो वीज़ा होता है वो इशू किया जाता है। समटाइम बिजनेस पर्पसेस के लिए B1 वीज़ा, टूरिज्म के लिए B2 और कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों के लिए दे दिया जाता है B1 B2 का वीज़ा। तो ये वीज़ा हासिल करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आप चाहते हैं, वो क्या होता है? तो वो फर्स्ट स्टेप होता है टू फिल DS 160 एप्लीकेशन। DS 160 जो है वो ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको फिल करना होता है, जिससे बेसिकली आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जा सकता है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि ये फॉर्म फिल कौन करता है? तो ये फॉर्म जो है वो फिल वही इंसान करता है जिसको US से जाना होता है। यानी अगर आप US जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन जाके खुद फिल करेंगे। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि अमेरिका में जो है वो बच्चे रहते हैं और वो पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी मुल्क से अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बुलवाना चाहते हैं। अच्छा, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ओल्डर होते हैं, वो खुद से फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे जो है वो खुद फॉर्म फिल कर देते हैं पेरेंट्स को असिस्ट करते हुए। और इन द एंड ऑफ द एप्लीकेशन एक क्वेश्चन आता है कि किसी ने इस एप्लीकेशन को फिल करते हुए असिस्ट किया, तो वहाँ पर वो अपना नाम जाहिर कर देते हैं। आपको इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल फेयर रहना होता है, लेकिन मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि किसी की असिस्टेंस के साथ भी ये फॉर्म फिल किया जा सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं या ओल्डर सिटीजन होते हैं, कन्वीनियंस के लिए इसे कोई और भी फिल कर सकता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसको याद रखना है कि किसके पर्सपेक्टिव से ये फॉर्म फिल किया जाता है। पर्सपेक्टिव उसी का होगा जो US से जा रहा है इसके लिए विजिट करने के लिए, तो उसी के पर्सपेक्टिव से फिल किया जाएगा। जो आगे जाके उसकी इस फॉर्म के अंदर उसकी एम्प्लॉयमेंट पूछी जाएगी, उसकी जो है स्कूलिंग पूछी जाएगी, तो वो उसी इंसान की होगी जिसको ट्रैवल करना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये फॉर्म फिल कर रही हूँ तो मैं इसमें अपनी डिटेल्स डाल दूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस फॉर्म को फिल करना है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो ये है कि इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही फिल करना है और फिर इन दी एंड इसका कॉन्फर्मेशन जो पेज होगा उसको लाजमी तौर पर प्रिंट कर लेना है। एक और चीज़ आपको ज़रूर याद करनी है कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे या कर लेंगे, तो आपको इस फॉर्म को एक तो डाउनलोड लाजमी कर लेना है और इसके मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, क्योंकि वो डिटेल्स जो हैं वो वंस सबमिटेड आपके पास वापस नहीं आ सकती और इंटरव्यू में और आगे जाके कई मरहलों पे आपको वो डिटेल्स चाहिए होती हैं जो आपने इस फॉर्म के अंदर फिल की हैं। तो बेहतर ये होता है कि इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं आप साथ साथ और इन दी एंड इसको डाउनलोड भी कर लें अपने पास। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि
अगर आपकी फैमिली से 5 अफराद अप्लाई कर रहे हैं यूएसए के विजिट वीज़ा के लिए, तो आपको 5 DS-160 जो है वो अप्लाई करने होंगे। यानी हर इंसान, इवन द चाइल्ड, उसका भी आपको DS-160 चाहिए होगा। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि पूरी फैमिली एक साथ जा रही है तो हम एक DS-160 का फॉर्म फिल कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सबकी डिटेल्स के साथ सेपरेटली DS-160 का फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए इन जनरल 90 मिनट्स लेता है, क्योंकि आपको बहुत सारी डिटेल्स डालनी होती हैं इसके अंदर। लेकिन आप इसको साथ साथ जो है वो सेव कर सकते हैं और दोबारा लॉगिन करके बाद में भी फिल कर सकते हैं। वन सिटिंग में इसको करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सिर्फ 30 डेज़ के लिए जो आपके पास एक पीरियड होता है जिसमें आपको ये फॉर्म फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 30 डेज़ से ज़्यादा हो गए और आप ये बार बार सेव करके दोबारा लॉगिन कर रहे हैं। 30 डेज़ का मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको इस फॉर्म को फिनिश कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको लेके बैठने हैं जब आप DS-160 के फॉर्म फिल कर रहे हो। आपके पास ये होने चाहिए ताकि आप बार बार जो है उसके लिए ढूंढने के लिए ना जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लिस्ट कर रही हूँ मैं, जिनको आपको अपने पास रखना है बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म। तो आपके पास लाजमी जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप फॉर्म स्टार्ट कर देंगे तो वो आपसे पासपोर्ट नंबर भी मांगेंगे और आपसे पासपोर्ट बुक नंबर भी मांगेगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यानी कि जो आपका NIC कार्ड होता है। अच्छा, ट्रैवल के जो डेट्स हों और जो ट्रैवल के आपके प्लान्स हों, इन जनरल आपको पता होने चाहिए। ज़ाहिर है जब तक कोई इंसान का वीज़ा नहीं होता तो उसके डेफिनेट प्लान्स नहीं होते, लेकिन फिर भी एक अंदाज़न होते हैं कि उसमें पूछा जाता है कि आपको कब से कब तक वहाँ रहना है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। तो अंदाज़न आपके पास होना चाहिए, टेंटेटिव डेट्स होनी चाहिए दिमाग के अंदर। इसके साथ साथ आपको जो है ट्रैवल और पास की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी डेट्स और उसके कहाँ ट्रैवल किया था ये आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें आगे आपको DS-160 में डालनी होंगी, फिल करनी होंगी। इसके अलावा जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो हिस्ट्री है, आपने पहले कहाँ जॉब की, किस ईयर में आपकी जॉब लगी थी, कितने साल आपने जॉब की, अच्छा दूसरी जॉब कहाँ लगी, कितने साल की, कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई। इसके अलावा आपकी स्कूलिंग की डिटेल्स कि बैचलर्स की डिग्री आपने इस ईयर में हासिल की, स्कूलिंग की डिग्री आपने मैट्रिकुलेशन की इस ईयर में हासिल की, मास्टर्स आपने यहाँ से किया। तो ये डिटेल्स भी जो भी आपके पास फॉर्म्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, वो आप साथ में अपने रख के बैठिए तो आपके लिए ही कन्वीनियंट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो पेरेंट्स के नाम है, एग्जैक्ट आपके पेरेंट्स के सर नेम्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है जो ट्रैवल कंपेनियन है आपका, अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं, तो आपके फॉर्म में भी वो आपसे पूछेंगे कि आप किसी के साथ ट्रैवल करें, आप अपनी वाइफ के साथ फॉर इंस्टेंस ट्रैवल करें, तो उसकी भी कुछ मुख्तसर सी डिटेल्स आपसे पूछेंगे। ये ज़रूर याद रखिए कि वाइफ का अलग से भी DS-160 फिल होगा। और इसके साथ एंड में जो है वो बेसिक एक फ़ोटो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। जो भी US की रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं फ़ोटोग्राफ को लेके, जो कि मैं लिंक में शेयर कर रही हूँ, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी पिक्चर होनी चाहिए जिसको आप इन दी एंड अपलोड करेंगे। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखिए और उसके बाद फिर DS-160 फिल करना स्टार्ट कीजिए। तो अब इन जनरल रिव्यू करते हैं कि DS-160 को फिल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम जाएंगे CEAC.gov की वेबसाइट पे, जहाँ से हमें ये नॉन इमिग्रेंट जो ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेशन फॉर्म है DS-160 का, वो मिलेगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है CEAC की वेबसाइट है और इस तरह से मेन पेज पे आप आ जाएंगे इस फॉर्म के। तो सबसे पहले जो है वो आपने लिखा गूगल पे जाके CEAC, और CEAC लिखने के बाद आपके पास आ गया कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर। इस पे जाके आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको नॉन इमिग्रेंट की कैटेगरी के अंदर दिखेगा DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। तो ये है वो एप्लीकेशन जिसको आपको फिल करना है ताकि जो है वो आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा US के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, तो मेन पेज पे आप आ गए, अप्लाई फॉर ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले देखना है कि सेलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। तो आप जहाँ से, जिस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं इस वीज़ा के लिए, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है। तो फॉर इंस्टेंस मैं अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो हम यहाँ पर आ जाएंगे
नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे होगा आपके पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वो आपको ऑप्शन दे रहा है पाकिस्तान से इस्लामाबाद भी और कराची भी। तो फॉर इंस्टेंस आपको पाकिस्तान में कराची से अप्लाई करना है। ताकि तो अपनी जो है वो लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है ये आप सबसे पहले डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको सेकंड चीज़ यहाँ पे एक दिख रही है कि दिस वीज़ा एप्लीकेशन विल आस्क यू टू अपलोड अ डिजिटल फोटो ऑफ योर सेल्फ। जो भी यूएस की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है अगर वो आपके पास है तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो फ़ोटो आपको अंदर जाके DS-160 में भी अपलोड करनी होगी, लेकिन जस्ट टू बी श्योर कि आपके पास जो पिक्चर है वो सही है, उसके पूरे जो फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही आ रही हैं, तो वो यहाँ पे फ़ोटो स्टैंडर्ड गाइड आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं और यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल के टेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपको आसानी हो जाएगी। इट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट एन एप्लीकेशन, तो यहाँ से स्टार्ट करनी है। जो लोग अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हों और सेव करके वो दोबारा लॉगिन करेंगे तो उनके लिए ये ऑप्शन है रिट्रीव एन एप्लीकेशन, तो वो इससे जो है वो एंटर दोबारा हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं वो इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट नोटिसेस हैं, इनको आपने एग्री करना है, इनको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। यहाँ पे आपको असाइन कर दी जाएगी एक एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपको अगर लॉगिन करना होगा तो आप इस आईडी के थ्रू ही लॉगिन कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन आईडी को बेहतर है कि आप प्रिंट कर लें, यहाँ पे जाके प्रिंट एप्लीकेशन आईडी। अच्छा, या आप इस आईडी को कहीं पे लिख लें, दोनों तरीके से वर्क करेगा। एक और चीज़ है, देखें आप यहाँ पे डेट आ रही है 30 जून 2023। तो मैंने आपको बताया था कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 30 डेज़ होते हैं। तो यहाँ से आपके डेज़ जो है वो काउंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे दे रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो जो भी इंसान इसको फिल कर रहा है या जिसके पर्सपेक्टिव से फिल की जा रही है तो उसके हवाले से आप यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, इन व्हाट सिटी डिड यू मीट योर स्पाउस फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं। ताकि ये इसलिए होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन आपको दोबारा से लॉगिन करनी है तो आपके पास जो है एक चीज़ हो जिसके थ्रू आप एंटर हो सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसी ही चीज़ इसमें डालिएगा जिसको आपको याद हो या कहीं लिख लीजिएगा और इसका आंसर आप लिख दें, फॉर एग्जांपल कराची, या जो भी लिख दें, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ये आ गए आप मेन पेज पे। ये है आपका मेन पेज जहाँ से आपको अपनी बेसिकली शुरू करनी है एप्लीकेशन। तो पहला पेज जो है वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अच्छा, मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको वो तमाम तर डिटेल्स बता दी, जिनके डॉक्यूमेंट बता दिए जिनको लेके आपको बैठना है, जो हर स्टेज पे जो है वो आपसे पूछे जाएंगे इस एप्लीकेशन को फिल करते हुए। तो यहाँ से आपको सर नेम्स देने हैं, गिवन नेम्स देने हैं, आपके सारे आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आपके कोई और नेम तो नहीं है, कोई अलग से नेम तो नहीं है, तो ये तमाम तर डिटेल्स देनी है। अच्छा, राइट साइड पे मैं आपको बता दूँ कि हर जो चीज़ आपसे वो यहाँ पूछ रहे हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो भी मालूमात वो पूछ रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे सरनेम पूछे हैं तो यहाँ पे कहा हुआ है कि आपको उसी तरह सरनेम देना है जैसे आपके पासपोर्ट पे लिखा है। तो जो भी लोग ये DS-160 का फॉर्म फिल करें, ज़रूरी है कि साइड में ये जो डिटेल्स दी हुई हैं इनको पढ़ते जाएं ताकि आप एग्जैक्टली वही चीज़ फिल करें जो यहाँ पे पूछी गई है। यहाँ पे आपको साइड में लेफ़्ट साइड पे वो तमाम तर डिटेल्स दिख रही हैं जो आगे आपसे पूछी जाएंगी। मैं आपको पहला ही पेज दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आप ज़ाहिर है पूरी एप्लीकेशन फिल नहीं कर रही हूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले पेज पे आपसे पूछी जाएगी, नेक्स्ट पेज पे भी आपसे उसी की डिटेल्स पूछी जाएंगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगी आपकी। अच्छा, जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। जब आपने ये पूरा पेज फिल कर लिया तो उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप इसमें एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आया आपको इसी वक्त पूरा फिल करना हो या आपको बाद में फिल करना हो, हर पेज को सेव का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी पिछली मालूमात जो आपने दी हैं वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, और आपको शुरू से जो है वो इसको फिल करना पड़ेगा। तो आप इसको पूरा पेज फिल करने के बाद ही वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको सेव करें और उसके बाद नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट पेज पे जा सकें। तो क्योंकि मैं अभी ये एप्लीकेशन फिल नहीं कर रही हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ लेफ़्ट साइड से बता दूँ कि सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपकी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, आपकी डिग्रीज़, आपकी पेरेंट्स के नाम सब पूछा जाएगा। एक और बात याद रखिए कि जैसे पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ
होती है, या अगर आपकी कोई आपने एक जॉब की थी जिसकी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम कि कब आपने उसके अंदर शुरू की थी वो जॉब या ख़त्म की थी, तो जो आपकी बेस्ट गेस है वो आप कर सकते हैं, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको याद है, जितना ज़्यादा करेक्ट याद है वो आप अपने उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ट्रैवल कंपेनियंस आपके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आपके साथ आपकी वाइफ ट्रैवल कर रही है या आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होंगी, उधर आपको बता दिया जाएगा क्या फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 4th पेज पे प्रीवियस यूएस ट्रैवल, यानी इससे पहले आपने कभी यूएस ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल्स वहाँ सिंपली आप अगर नहीं किया है तो नो लिख देंगे, मतलब नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके एड्रेसेस और फ़ोन, जो भी आपके फ़ोन नंबर हैं, एड्रेस है, वो सब देने हैं। फिर पासपोर्ट की डिटेल, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर और सब चीज़ें मालूम की जाती हैं। इसके साथ साथ एक पासपोर्ट बुक नंबर भी पूछा जाता है। पाकिस्तान के केस में पासपोर्ट बुक नंबर हमारे पासपोर्ट पे मौजूद होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में पासपोर्ट बुक नंबर नहीं होता, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। यूएस का कांटेक्ट देना होगा, यानी यूएस में आप जिसके पास जाके रहेंगे या आप जहाँ कहीं भी रहेंगे या रहने से इसका ताल्लुक ना भी हो, आपका कोई जानने वाला यूएस में है तो उसका आप कांटेक्ट दे सकते हैं कि तो आपको किसी की एक की मालूमात देनी होगी। इसके बाद आपको फैमिली की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपसे फर्दर आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, उनकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। उसके बाद वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, आपकी जो एजुकेशनल हिस्ट्री है, आपने कोई कोर्सेज किए हैं, वो तमाम तर डिटेल्स जो है वो आपसे इस पेज पे पूछी जाएंगी। और उसके बाद इन दी एंड सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के क्वेश्चंस होंगे। उनमें ऐसे ही होंगे कि आप जो है वो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपकी पास्ट हिस्ट्री कितनी क्लियर है, इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो उन पे आपको यस नो जो भी सही चीज़ है वो बतानी है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितनी आपको मालूमात है बिल्कुल सही आप उसके अंदर फिल कीजिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछते हैं इसके अंदर, और तमाम तर डिटेल्स क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या क्या वो पूछना चाह रहे हैं, तो ये साथ साथ पढ़ते जाइए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, आपको कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको डे और मंथ जो है नहीं पता तो जो पासपोर्ट पे आपका ईयर लिखा हुआ है एटलीस्ट वो लिख दें। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसकी दी हुई है। तो याद रखिए कि हर पेज फिल करने के बाद उसको आपको सेव करना है। और उसके तो ये तमाम तर डिटेल्स जो हमने देखी, हमने तमाम इन्फॉर्मेशन DS-160 के अंदर फिल की, आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद जो है आप फाइनली आ जाएंगे कॉन्फर्मेशन पेज तक, यानी कि आपने पूरी डिटेल्स फिल कर दी हैं। यहाँ पे जब आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो उसके बाद आपको ये कॉन्फर्मेशन पेज जो है वो अपने पास प्रिंट आउट रखना है, क्योंकि ये आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू डे पे लाजमी। उसके बगैर आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपके यहाँ से मल्टीपल लोग जो है वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप ये फाइनल पेज पे आएंगे सबमिट करने के बाद, तो वहाँ पे एक थैंक यू लिखा हुआ होगा, और थैंक यू के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन दिया जाएगा फैमिली एप्लीकेशन। तो आप जो है वो फैमिली एप्लीकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि कुछ डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की हैं अपने DS-160 में, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो आपके दूसरे फैमिली मेम्बर के DS-160 में डाल देगा। इससे आपका जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो कम खर्च होगा और आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप इस तरह फैमिली एप्लीकेशन को क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको वो पेज ज़ाहिर नहीं दिखा सकती, मैं आपको सैम्पल में शेयर कर दूँगी, क्योंकि जो है वो ज़ाहिर मैंने अपनी डिटेल्स इस वक्त फिल यहाँ पे नहीं की हैं। लेकिन कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है और उसको इंटरव्यू के दिन आपको ले जाना भी लाजमी है। DS-160 के हवाले से जो है ये डिटेल्स थी कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको इस फॉर्म को फिल करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।